अमेरिका नाकाम, तुर्की सऊदी आउट ऑफ पिक्चर। तुर्की और सऊदी अरब की कोशिशें भी बेकार। अब गाजा में असली शांति लाएगा ईरान। क्या गाजा में ईरान बन गया है गेम चेंजर? तुर्की सऊदी नहीं बन पाया बिचौलिया, ईरान को डील में क्यों किया गया शामिल? हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया टर्निंग पॉइंट आया है, एक नया मोड़ आया है। ईरान अब सीधे इजराइल के साथ वार्ता करेगा, सीधे बातचीत करेगा। ईरान अब सीधे इजराइल से बातचीत करेगा, कोई मीडिएशन नहीं होगी। अब सीधे 1 to 1 इजराइल से डील करेगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। तुर्की और सऊदी अरब की मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता की कोशिशें बुरी तरीके से फेल हो गई हैं, अनसक्सेसफुल हो गई हैं, विफल हो गई हैं। और इसके बाद ईरान की भूमिका अब इंपॉर्टेंट हो गई है। इससे गाजा के पुनर्निर्माण, गाजा के रीस्ट्रक्चरिंग में, रिक्रिएशन और भविष्य की सरकार पर ईरान का प्रभाव पड़ सकता है। जो भी गाजा में फ्यूचर गवर्नमेंट पड़ेगी उसमें ईरान का सीधा सीधा दखल होगा। हमास और गाजा में पीस ट्रीटी यानी कि शांति डील को लेकर अब नया अपडेट आया है। और अपडेट यह है कि अब हमास की तरफ से ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान अब शांति पर सीधे इजराइल से बात करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को यह बात बताई है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही युद्ध विराम पर बात बन जाएगी। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही सीजफायर पर बात बन जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हमारी कोशिश दोनों पक्षों के बीच शांति लाने की है। हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आप देख सकेंगे। ईरान को डील में क्यों शामिल किया गया? क्या यह मजबूरी थी इजराइल और अमेरिका की? अब तक अमेरिका सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे बिचौलियों के जरिए शांति स्थापित करने में जुटा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पिछले दिनों ट्रंप के शांति दूत विटकॉफ ने जल्द ही समझौता हो जाने का दावा किया था, लेकिन न तो हमास ने और न ही इजराइल ने प्रस्ताव का सीधा समर्थन किया। दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में ट्रंप को इस पर बैकफुट पर जाना पड़ा। देखिए, ट्रंप की आदत है अपने आप को गेम चेंजर दिखाने की, अपने आप को सिचुएशन बदलने वाला दिखाने की, अपने आप को अपर हैंड पर रखने की। लेकिन हमास और इजराइल के बीच में भी ये कोशिश ट्रंप की ओर से की गई, अमेरिका की ओर से की गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब की बार ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ा। अब ट्रंप की टीम ने सीधे तौर पर ईरान से संपर्क साधा है। कहा जाता है कि हमास को शक्ति देने में ईरान का ही हाथ है। ईरान चाहेगा तो हमास तुरंत युद्ध रोक सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका ने सीधे ईरान से संपर्क किया है। तुर्की सऊदी नहीं बन पाया बिचौलिया। देखिए, इस कवायद में सबसे बड़ा झटका तुर्की और सऊदी जैसे देशों को लगा है। तुर्की और सऊदी की कोशिश दोनों में शांति स्थापित करके मध्य पूर्व में बड़ा बिचौलिया बनने की थी, लेकिन अब ईरान ने दोनों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। गाजा में ईरान और इजराइल के बीच अगर सीधे तौर पर डील होती है तो फिर ईरान एक बार फिर से बड़ी पिक्चर में आएगा, बड़ी भूमिका में आ जाएगा। गाजा पर आगे के कंस्ट्रक्शन में भी ईरान की ही बड़ी भूमिका होगी। और इतना ही नहीं, नई सरकार गाजा में किस तरह की होगी उसे भी ईरान ही तय करेगा। यानी कि ईरान की एंट्री ने सीधे तौर पर तुर्की और सऊदी अरब को झटका दिया है। और यह झटका सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब को नहीं दिया गया है, यह झटका अमेरिका के लिए भी है। क्योंकि आप देखिए कि पहले अमेरिका ने कई देशों के जरिए, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, या इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज से मदद मांगने की कोशिश की थी कि इजराइल और गाजा वाले मसले को सॉल्व कर लिया जाए, जिसका कि सीधा फायदा जिस तरीके से उठाता रहा अमेरिका उठाए। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ नहीं, ना ही इजराइल माना, ना ही गाजा से हमास माना। अब ऐसे में ईरान कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है? सबसे बड़ी बात तो यह कि रशिया, ईरान एक साथ अक्सर दिखाई दिए हैं। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध जब हुआ था तो उसमें ईरानी ड्रोन्स रशिया की ओर से उड़ाए भी गए थे। और ऐसे में क्या ट्रंप जो हैं वो इस वक्त झुके हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ट्रंप बैकफुट पर बुरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं? क्या ट्रंप की चल नहीं पा रही? क्योंकि जिस चीज के लिए ट्रंप अमेरिका जाना जाता था वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब अमेरिका गेम चेंजर नहीं रहा है? अमेरिका जो सुपर पावर हमेशा बनने का ख्वाब देखता था, काफी सालों तक बना भी रहा, उसकी ये जो मिल्कियत है, उसका ये जो होल्ड है वो खत्म होने वाला है। क्या अमेरिका की जगह अब ईरान सुपर पावर बनने की रेस में आगे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर गाजा में जो लड़ाई चल रही है उसमें सीज फायर की वजह इजराइल और हमास के बीच में ईरान बनता है तो यकीन मानिए ये वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। और ऐसे में अमेरिका के ऊपर उठकर अगर ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक अनजाने प्रेशर में ईरान के जरूर होने वाला है। क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जिसने ईरान को हमेशा से दबाने की कोशिश की है, सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है। आपको पता होगा कि किस तरीके से न्यूक्लियर डील को लेकर लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, और अमेरिका की कोशिश ये थी कि इन डील को क्रैक किया जाए, जिसकी वजह से अपने न्यूक्लियर एक्शंस पर जहां ईरान बैन लगाए और
इस बिना पर सैंक्शंस अमेरिका हटाने को तैयार हो गया था। लेकिन ईरान इस बात पर आरोप लगा रहा है कि कथनी और करनी में फर्क है। अमेरिका की डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे हैं, अमेरिका वादे कुछ और कर रहा है, और ऐसे में ईरान जो है वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। और इस सिचुएशन में अगर गाजा में पैदा हुए हालात का सॉल्यूशन ईरान निकालता है तो जाहिर है कि अमेरिका बैकफुट पर आएगा, अमेरिका प्रेशराइज होगा, कहीं ना कहीं ईरान की सुप्रीमेसी बढ़ने वाली है। और इसी को लेकर अब कहा यह जा रहा है कि ना तुर्की, ना सऊदी अरब, ना अमेरिका, अब ईरान गाजा में पैदा हो रहे हालात का सॉल्यूशन निकालेगा, बड़ा गेम चेंजर बनेगा। और गाजा में अगली गवर्नमेंट जो बनने वाली है उसमें बड़ी भूमिका ईरान की होने वाली है।